आइए दोस्तों देखते हैं ये चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक पर आधारित ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं कल एक वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि मैं पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद जो चक्रवर्ती ब्याज के टॉप के क्वेश्चन बनते हैं फिर उनको बताऊंगा। तो इसलिए पहले आप पर चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक आना चाहिए, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिन पर बेसिक नहीं आता होगा, तो मैं उन्हें भी बेसिक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो आज ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज के जो बेसिक पर आधारित दूसरा वीडियो है। इससे पहले कल मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। कल वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो का पहला क्वेश्चन है 6,750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा मूलधन कितना है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है 6,750 है, कितना है 6,750 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 6.2/3% है, ठीक है ना। और टाइम कितना है हमारा 3 वर्ष है, टाइम कितना हमारा 3 वर्ष है। अब देखिए मैंने चक्रवर्ती ब्याज का जो एक क्वेश्चन है वो 2 तरीके से करने बताया था, लेकिन अगर देखिए जो कि हमारी रेट है कि 6.2/3% है, अगर आप इसे R+R से करोगे, जैसे R+R R×R/100 से करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। हो तो जाएगा लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप R+R इससे मत करो, ठीक है ना, आप इसे फ्रैक्शन से ही करो। अब ठीक है ना, 6/2/3 का 6/2/3 का मतलब क्या है, 6×18 और 2 20/3 परसेंटेज का 100, तो इसका मतलब क्या है 1/15। ये 15 क्या है हमारा मूलधन है, और एक क्या है इस पर, ये 15 क्या है हमारा मूलधन है, और एक क्या है ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो मैं मूलधन 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 मतलब प्रिंसिपल और मिश्रधन मतलब अमाउंट का रेशियो ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 15 से कितना हो गया मिश्रधन 16 हो गया। अब 3 वर्ष की बात है ना, अब 3 वर्ष की बात है तो रेशियो को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। 15 से 16, 15 से 16, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब देखिए ये कितना हो गया, 15 का क्यूब कितना होता है 3,375 होता है, और 16 का क्यूब कितना होता है 4,096 होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6,750 क्या दे रखा है, ये हमें मूलधन दे रखा है ना। तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 3,375 है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 6,750 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 2। अब उसने क्या पूछा चक्रवर्ती ब्याज। देखिए हमारा मूलधन कितना था 3,375 यूनिट था, और वो बढ़कर 3 वर्ष में कितना हो गया 4,096। तो हमें कितने यूनिट ब्याज मिलेगा, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 7 गया 2, और 40 में से 33 गए 721 यूनिट हमें ब्याज मिलेगा। 1 यूनिट का मान 2 है, तो 721 यूनिट का मान कितना होगा, 2 × 2 2 × 4 2 7 14। तो हमारी ब्याज कितनी मिलेगी, हमें ब्याज मिलेगी 1,442 रुपये, ठीक है ना। या आप ब्याज ऐसे निकाल सकते हैं, पहले आप टोटल मिश्रधन निकाल लीजिए कि 3 वर्ष में हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 3 वर्ष में 4,096 यूनिट है हमारा मिश्रधन, और 1 यूनिट का मान 2 है, तो 4,096 यूनिट का मान इतना हो गया। और हमारा जो मूलधन कितना था, मूलधन था हमारा 6,750। तो भाई अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा 6,750, तो मुझे ब्याज आ जाएगी कितनी 1,442, ठीक है ना। तो मेरी ब्याज आ जाएगी, क्योंकि मैंने मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दिया तो मुझे ब्याज मिल जाएगी कितनी 1,442 रुपये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,600 रुपये की धनराशि पर 16.2/3% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा मूलधन कितना है 21,600 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, वो है 16.2/3% है, और टाइम कितना है हमारा, वो है 3 वर्ष, ठीक है ना। टाइम कितना है 3 वर्ष। अब देखिए 16/2/3 का मतलब क्या होता है, 16×3 = 48 और 2 50/3, इसका मतलब होता है 1/6। कितना होता है 1/6। तो 6 क्या है हमारा मूलधन है, 1 क्या है ब्याज मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से मूलधन मतलब प्रिंसिपल और मिश्रधन मतलब अमाउंट का रेशियो लिख लेता हूँ। तो 6 से कितना हो गया मिश्रधन 7 हो गया, 3 वर्ष की बात है ना, तो इसे हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। 6 से 7 हो गया, और 6 से 7 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो हमारे हिसाब से
मूलधन कितना है 216 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 21,600 है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, वो होगा 100। तो उसने पूछा चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन था कितना 216 यूनिट, लेकिन वो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 343 यूनिट। तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 13 में से 6 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 127 यूनिट हमें ब्याज मिलेगा। 1 यूनिट का मान 100 है, तो 127 यूनिट का मान कितना होगा, वो होगा 12,700 रुपये। तो हमें चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा, 12,700 रुपये। या आप चक्रवर्ती ब्याज ऐसे निकाल सकते हैं, पहले आप टोटल मिश्र धन निकाल लीजिए। तो हमारा टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा 343 यूनिट में। हमें जो मिश्र धन होगा हमारा 343 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट का मान 100 है, तो 343 यूनिट का मान इतना हो गया। अब इस टोटल मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा दूंगा 21,600, तो मुझे चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगी कितनी, वो आ जाएगी 12,700 रुपये, ठीक है ना। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चक्रवर्ती ब्याज का दूसरा वीडियो था। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि आप पर चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक आना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।